अब आगे देखते हैं पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 5 लाख से 6000 बीसी, ये 5 लाख से 6000 बीसी में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, जो 5 लाख से 10,000 तक। मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 बीसी तक। उसके बाद नव पाषाण काल 8,000 से 6,000 बीसी तक। इस कालखंड में हम लोग सबसे लंबा जो कालखंड देखते हैं वो पूरा पाषाण काल का होता है, 5 लाख से 10,000 तक बीसी तक। तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल का कालखंड देखते हैं तो 5 लाख से लेकर 50,000 तक बहुत लंबा कालखंड है, लेकिन मानव का विकास बहुत कम है। देखेंगे कि सिर्फ इतने लाखों वर्ष में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्या हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं, उसके इतिहास को हम लोग इसमें देखेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 यानी 10,000 का इतिहास हम लोग इसमें देखेंगे। क्या है, बदलता क्या है इससे, और आगे बढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल का जो है 40,000 से 10,000 तक है, यानी कि 40,000 से 10,000 तक है। ये 10,000 का इतिहास है कि 30 है, ये भी है लंबा है उच्च पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल जो हम देखते हैं, ये पाषाण काल का जो कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन कालखंडों में पूरा पाषाण काल काफी लंबा है। और उसमें भी हम देखते हैं कि 3 भागों में, पूरा पाषाण काल 3 भागों में हम लोग जैसा देखें। अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं। चलिए निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग देखें। देखिए ये सब पाषाण मतलब पत्थर, तो पत्थर का ही यूज होगा, तो पत्थर का ही एक संस्कृति डेवलप होगी। हर चीज जो भी यूज होगा वो पत्थर एक मेन पॉइंट होगा। तो इस सबसे पहले देखते हैं कि ये चापर, चापिंग, बिदारनी, कुल्हाड़ी, ये 4 जो चीजें हैं, ये क्या है, ये औजार है। ये औजार है, ये क्या चीज से बना हुआ है, तो ये पाषाण मतलब पत्थर से बना हुआ। पत्थर से का औजार ये बनता है चापर, चापिंग, बिदारनी, कुल्हाड़ी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चापर, चापिंग, बिदारनी, कुल्हाड़ी ये किस पाषाण काल में है, किस पाषाण काल के विशेषताएं हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल का ये क्या होता है, चापर, चापिंग। देखिए चापर, देखिए ये है एक तरफ, ये है पकड़ने वाला हाथ से, ये है पत्थर का बना हुआ यानी दाब से मारने वाला, ये है दोनों तरफ से, इसमें दोनों तरफ धार होता है, ये हाथ से पकड़ने के लिए है। इसमें देखिए ये नुकीला दो बना हुआ है, यानी कि ये देखिए ये कुल्हाड़ी देख रहे हैं। तो इसमें देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में देखते हैं कि औजार बड़ा होता है, क्योंकि उस समय हिम युग होता है। हिम मतलब ठंडा प्रदेश होता है, तो काफी छोटे जानवर नहीं होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो बड़े जानवरों के शिकार के लिए ये सब औजार बनाए गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको हम ऐसे। देखिए औजार कैसे बना हुआ उसको समझते हैं। देखिए ये नदी है, नदी में देखते हैं कि अलग अलग पत्थर जो है वो बहता है तो कोर से भी टकराता है, टकराते कुछ टूटता जाता है। देखिए ये ऐसा था, ये पत्थर आया, कुछ टूटा, कुछ इधर टकराया, कुछ उधर टकराया, कुछ बीच में टकराया, टकरा कर यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वो गोल हो जाता है, जिसको गुलाशय हम लोग बोलते हैं, गुलाशय। अब इसी को जो है हम लोग निकाल करके इसको तोड़ते हैं, ऐसे पटकते हैं। चलिए ये इसको गुलाशय है, अब इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद जो हम क्या देखते हैं कि बाहर का जो है ना कोना वो थोड़ा थोड़ा फूट जाता है, बाकी बीच में और ये आ जाता है बीच में। तो ये अलग अलग है, ये सब थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। जो टूटने के बाद बीच में जो बचता है ये कोर होता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसी कोर से ही ये सब जो औजार हम देख रहे हैं, चापर, चापिंग, बिदारनी, कुल्हाड़ी, ये सब कोर से ये सब बनता है। तो इसीलिए ये सब चापर चापिंग को हम लोग ये कोर संस्कृति बोलते हैं। तो देखिए कोर संस्कृति आपको पूछ लिया जाता है कि कोर संस्कृति किस पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो कोर संस्कृति देखिए, कोर मतलब ये पत्थर का बना हुआ जो बीच का भाग है, उसी से कोर संस्कृति डेवलप हुआ। और ये जो है, ये जब छिलका यानी कि ऊपर का ये जब सब भाग जो टूटा, अब इसका देखिए उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जो है इसको बोलते हैं फलक, इसलिए इसको हम फलक संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, ये पत्थर, ये फलक, कोर, ये सब पत्थर का ही यूज हुआ है। तो इसी से हम देखते हैं उपकरण ये सब बनता है।
खुरचनी, तछनी, बेधनी। देखिए ये सब क्या है, खुरचनी ये आयताकार होता है, थोड़ा सा ये सब धारदार होता है। और यहाँ देखिए तछनी, देखिए इसमें आपको देखते हैं हाथ से पकड़ने वाला है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। और ये भी है, देखिए ये दोनों है, बहुत नोखीदार है, ठीक है। और ऐसा ये बेधनी है। तो ये तीन उपकरण को हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। देखिए उपकरण हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल में हम लोग उपकरण देखे चापर, चापिंग, बिदारनी, कुल्हाड़ी। वहीं आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में, तो नया उपकरण आता है खुरचनी, तछनी और बेधनी। अब देखिए अब यहाँ पर ये तीन, अब वही हम उच्च पूर्व पाषाण काल में जाते हैं, तो ये सब जो पहले से है वो तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर आता है ब्लेड, इसलिए इसको कहते हैं कि ब्लेड संस्कृति इसको बोलते हैं। देखिए जो संस्कृति का एक तरह से हम लोग समझ में आया कि संस्कृति का जो डेवलप हुआ है वो औजार के नाम से ही वो डेवलप हुआ है। चलिए अब और आगे आते हैं। देखिए अब इसको हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं। हैंडेक्स संस्कृति क्यों? हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी हैंडेक्स हाथ से कुल्हाड़ी है, ये हाथ से पकड़ने वाला, तो हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं ये हैंडेक्स। देखिए हैंडेक्स जो है कुल्हाड़ी कहाँ पर मिला है? दक्षिण भारत में मिला है। ये 1863 में रॉबर्ट बुशफर्ट द्वारा ये खोजा गया था 1863 में। हैंडेक्स संस्कृति कुल्हाड़ी के आधार पर इसको बोलते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं चापर, चापिंग संस्कृति। ये भी देखिए आपका औजार के हिसाब से बोलते हैं। चापर, चापिंग दो औजार मिला है, इसके वजह से हम बोलते हैं चापर, चापिंग। ये मिला कहाँ है? ये आपको उत्तर भारत में मिला है, ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में मिला है। चलिए ये आपको जम्मू कश्मीर में मिला है, उत्तर भारत में कह सकते हैं। चापर, चापिंग देख कर समझ में आता है। कोर संस्कृति, कोर कहाँ से? पत्थर से। हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स क्या है? ये कुल्हाड़ी है। उसके बाद चापर, चापिंग, ये दोनों क्या है? दोनों औजार है, उसको भी संस्कृति हम बोलते हैं। चलिए अब ये सब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये पत्थर का उपयोग हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न पूर्व पाषाण काल में कौन से पत्थर का यूज हुआ था? क्वार्टजाइट के पत्थर का यूज हुआ है। वही हम आगे बढ़ते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में, तो कुछ अलग अलग पत्थर का भी उपयोग मिलता है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल में मनुष्य जो है, मानव जो है वो क्या कृषि का ज्ञान था? तो बिल्कुल नहीं था, कृषि का कोई ज्ञान नहीं है। अपना जीवन यापन जो करते थे वो खाद्य संग्राहक, यानी कि मतलब शिकार करके, मछली, कच्चा मांस खा करके और आखेटक का जीवन जीते थे। यानी कि उनको कोई आग का भी कोई ज्ञान नहीं था और कच्चा मांस खाते थे। ये बहुत लंबा काल है। देखिए वहीं स्थल में अगर बात करेंगे तो कश्मीर है, राजस्थान है और महाराष्ट्र। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर हम निम्न पूर्व पाषाण काल को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे तो सिर्फ इसमें हम चापर, चापिंग, बिदारनी और कुल्हाड़ी, ये चार उपकरण हमको देखेंगे। इसी उपकरण के नाम से ही हम संस्कृति डेवलप हुई है। कोर संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, चापर, चापिंग संस्कृति। कृषि का ज्ञान बिल्कुल नहीं, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक का जीवन जीते थे, शिकारी यानी कच्चा मांस खाते थे। चलिए ये खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल। देखिए मध्य पूर्व पाषाण काल में हम क्या चेंज आता है? सब कुछ वही है, ये जहाँ है वहाँ है। तो ये सब नया उपकरण आता है, खुरचनी, तछनी, बेधनी। ये तीन उपकरण नया आता है और इसको कहते हैं हम लोग फलक संस्कृति। फलक इसलिए कि ये देखिए ये जो गोल पत्थर को हम नीचे पटकते हैं, तोड़ते हैं, तो देखिए कि किनारे का भाग का जो है ना वो टूट करके अलग हो जाता है। वो किनारे का भाग से ही ये बनता है, ये सब उपकरण बनता है, तो उसको बोलते हैं फलक संस्कृति। अब इसमें नया पत्थर कौन सा यूज हुआ है? तो फ्लिंट पत्थर, चट पत्थर और जेप्सर पत्थर, ये तीन पत्थर नया यूज होता है। इसमें हम देखते हैं कि क्वार्टजाइट का यूज होता है, इसमें होता है फ्लिंट पत्थर, चट पत्थर और जेप्सर पत्थर। तो मध्य पूर्व पाषाण काल में सिर्फ आप याद रखिए तीन ये औजार, खुरचनी, बेधनी और तछनी। ये देखिए याद ऐसे रखिए, सब में नी है। देखिए नी, खुरचनी, तछनी, बेधनी, ये सब इसमें है। ठीक है, चलिए ये तीन हो गया। इसमें हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल भी देख लिए। अब आते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल। देखिए इसमें क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसलिए कि पूरे मिला करके एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है जो कि आपको डायरेक्ट याद करके आप नहीं, कंसेप्ट अगर है, समझ गए हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, तो आप बना सकते हैं। चलिए उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल का कालखंड है 40,000 से लेकर के 10,000 तक। तो अब तक हम देख रहे हैं कि पूर्व पाषाण काल 5 लाख से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 40,000 तक जाता है।
ठीक है, 10,000 तक जाता है, 40,000 से 10,000, मतलब पूरा पाषाण काल लास्ट स्टेज पे है उच्च पूरा पाषाण काल। मतलब उच्च पूरा पाषाण काल में ही सबसे अंतिम पड़ाव जो आता है उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें भी देखिए औजार वही रहता है जो पहले था मध्य पूरा पाषाण काल में, वही औजार इसमें भी एक नया औजार आता है, वो आता है ब्लेड। देखिए ब्लेड का मतलब ये ब्लेड नहीं है जो हम लोग अभी देखते हैं छोटा सा, ऐसा नहीं, बड़ा सा पत्थर का बना हुआ है, लेकिन उसको नाम दिया गया है ब्लेड, थोड़ा धारदार होता है, ठीक है, उसको ब्लेड, उसी की वजह से इसको बोलते हैं ब्लेड संस्कृति। देखिए उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हम देखते हैं अभी ये हिम युग चल रहा था, बहुत ठंडा थी, यहाँ भी बहुत ठंडा थी, लेकिन यहाँ आते आते हम देखते हैं कि हिम युग की समाप्ति हो जाती है। अब हिम युग का समाप्ति होगा तो जाहिर सी बात है तापमान में वृद्धि हुआ होगा। अब तापमान में वृद्धि होगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन होगा तो हम देखेंगे कि नए नए जो है ना जीव जंतु उभरेंगे, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जलवायु परिवर्तन होता है तो छोटे छोटे जीव जो है ना उभर कर आते हैं, तो नया वनस्पति का भी देखिए। अब देखिए ठंड खत्म हो गया तो अब जहाँ गर्मी होगी तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन हो गया तो जीव जंतु को भी उदय हुआ और इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता गया। देखिए पहले देखते थे बड़े जानवर यहाँ थे, यहाँ भी बड़े जानवर थे, लेकिन यहाँ तक आते आते देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन होने से छोटे जीव जंतु भी उभरने लगे। देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में छोटा छोटा जो है ना जीव, कीड़े मकोड़े, वो सब ज्यादा उभरते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत जो है कुछ छोटा हो गया आकार जीव का भी, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि औजार भी अपेक्षाकृत इसमें छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी समय हम देखते हैं कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का भी उदय होता है, जो होमोसेपियंस बोलते हैं कि ज्ञानी मानव। तो ज्ञानी मानव जो आज के डेट में हम लोग हैं सभी लोग, तो आधुनिक मानव का जो है वो उदय बोलते हैं, तो इसी टाइम हुआ। इससे पहले समझिए कि वो मानव था या बंदर था, ये सब तो कैसे कैसे विकास हुआ हम लोग देखें। तो यहाँ से आप असल में बोले कि अब का जो ज्ञानी मानव है, जो समझदार, ज्ञानी मतलब समझदार और बुद्धि वाला, तो वो मानव का उदय, आधुनिक मानव का होमोसेपियंस का उदय इसी टाइम हुआ। अब हुआ उस समय हम देखते हैं कि कुछ चित्रकारी को देखते हैं। अब चित्रकारी देखिए कहाँ पर, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब क्या इसके लिए क्या लिखित इतिहास है? बिल्कुल नहीं। ये हम लोग देखते हैं कि आपको साक्ष्य के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं मिले हैं, ठीक है, कहीं कहीं हम लोग मिले हैं कि ये चीज है, ऐसे चीजें हैं, उसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, पूरा तात्विक साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं। चित्रकारी देखिए कहाँ, भीमबेटका का गुफा मिला है। देखिए भीमबेटका का गुफा जो एमपी में है, एमपी में आपको भीमबेटका का गुफा है, वो वहाँ चित्रकारी मिला है। यहाँ चित्रकारी ऐसा था कि बड़ा बड़ा जानवर जो था ना, बड़ा बड़ा जानवर का चित्र बनाया गया था। और बड़ा बड़ा जानवर बोलते बारहसिंगा जो भी हो, ये सब बड़े बड़े जानवर जो है, हाथी, ये सब बड़े बड़े जानवर का चित्र बनाया गया है। और जानवर को बहुत बड़ा बड़ा दिखाया गया है, और उसको पीछे देखते हैं कि एक लोगों का झुंड भी दिखाया गया है कि उसको शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस समय आखेटक जीवन था और शिकार ही करके जीवन यापन होता था। चित्रकारी में भी रंग का देखते हैं कि ग्रीन और लाल, गहरे लाल रंग और ग्रीन मतलब हरा रंग का यूज किया हुआ है। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी का जो है, अगर प्रारंभिक हम देखते हैं तो इसी टाइम कुछ पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है, वो भीमबेटका का गुफा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि भीमबेटका का गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए। किस काल के लिए? तो उच्च पाषाण काल के लिए, ठीक है। ये पाषाण काल तो कम, लेकिन भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है उसमें आपको ये मिलेगा, कलर भी आएगा ग्रीन और लाल। उसके बाद देखते हैं नक्काशी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इससे पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थर था, पत्थर का यूज करते थे और पत्थर से औजार बनाते थे, लेकिन यहाँ पर आते आते हम देखते हैं कि हड्डी पर नक्काशी होने लगा, हड्डी पर भी बनने लगा, कुछ नक्काशी होने लगा। उसी नक्काशी के क्रम में देखते हैं मातृ देवी का मूर्ति भी बनने लगा। तो मातृ देवी का मूर्ति बनता है, तो इससे हम लोग एक चीज देखते हैं कि मातृ देवी का मूर्ति देख करके समझ में आता है कि जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था, मतलब अभी पितृ सत्तात्मक है, कहीं कहीं मातृ सत्तात्मक है। चलिए, तो वो है समाज था मातृ सत्तात्मक। आगे देखते हैं कि आग का आविष्कार इसी कालखंड में हुआ है,
नवपाषाण काल। लेकिन ध्यान रखिए आग का केवल आविष्कार हुआ, यानी लोगों को जानकारी हुआ कि आग है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं है। देखिए जानकारी होना और उसको उपयोग करना दोनों में फर्क है। तो जानकारी तो हो गया, आविष्कार हुआ नवपाषाण आपका उच्च पाषाण काल में, लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था अभी। तो अभी भी मानो समझिए कि आग का उपयोग अपने खाने पीने के लिए नहीं करते थे, सिर्फ उस समय आग का जानकारी होने से हो सकता है आग का उपयोग वो जानवर को भगाने में करते होंगे, लेकिन खाने पीने में पूरी तरह से उसको उपयोग नहीं कर पाते थे। स्थल में देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक नेवासा है जहाँ पर इस उपकरण का वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिला है। तो हम लोग देखें पूरा पाषाण काल में ये 3-4 चीजें, तो मोटा मोटी हम लोग बस यही समझ रहे हैं कि देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, हम लोग चापर चापिंग का हम लोग देखें, बिदारनी कुल्हाड़ी, यानी 4 हम लोग इसमें देखे औजार। मध्य पाषाण काल में हम लोग 3 औजार देखे, खुरचनी तछनी यानी नी से इसमें संबंधित रखता है। उच्च पूरा पाषाण काल मेन आता है इस पर, जहां पर हम देखते हैं हिम युग की समाप्ति, जलवायु परिवर्तन, गर्मी कुछ होना बढ़ना, तापमान में वृद्धि हुआ, तो छोटा छोटा जीव उत्पन्न हुए। जीव को मारने के लिए भी छोटे छोटे औजार चाहिए। अब यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं कि हड्डी का भी नक्काशी हुआ, वहां आगे देखते हैं कि चित्रकारी इस पे देखते हैं, आग का भी आविष्कार। तो असल देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल में ये सब। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब पालतू कैसे वहाँ पर मध्य पाषाण काल बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ हम लोग देखेंगे कि अब 100 धान मिले हैं, मतलब 100 को जलाया गया है। कहीं कहीं देखते हैं नर कंकाल ऐसे मिले हैं जहाँ की गुच्छे में, मतलब एक जलाया गया है या फिर दफनाया गया है, जहाँ पर देखते हैं कि पालतू कुत्तों को भी साथ में या आभूषण के साथ में भी दफनाया गया है। तो उससे भी हमको जानकारी आगे मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं अब।